42 को विधायक 42 विधायक होगा तब न, खाली बोल देने से नहीं होगा। नहीं लोगों को कोई ऐसा बेटा जन्म नहीं लिया जो चतरा के लोगों की बात की। जनता जो है वो जनार्दन होती है और उसके पास इतना विवेक है कि किसको वोट करना नहीं करना है। अच्छे से सपोर्ट करें। और आप कैसे करिए, आप कैसे करिए कि प्रत्येक युवा के अंदर आग डाल रहे हैं। का ख्वाब संजय मेहता सच करेगा, पूरे करेगा सारे ख्वाब, वो बस संजय मेहता। और हमारे बीच संजय मेहता जी हैं, तमाम जो दादा लोग हैं, सूरज टाइलोन जी हैं जो रैपिंग करते हैं, तमाम लोग हैं, इन सब जानने की कोशिश करते हैं चतरा की इस पावन धरती में आज की इस बदलाव महासंकल्प सभा से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और यहाँ आके कैसा कुछ लग रहा है। जी हाँ, कुछ दादा लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार सर। नमस्ते। आज चतरा की इस पावन धरती पे आप लोग बदलाव संकल्प महासभा रखे हुए हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज लोगों के बीच में आए, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये झारखंड प्लस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से यह संदेश, हम लोगों का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, चतरा आके सबसे पहले हम लोगों को लगा जो स्वस्फूर्तता है, जो स्वयं चल के जो भीड़ आई थी, यह इस बात का संकेत है कि इस बार जो बदलाव महासंकल्प सभा में आए हैं वो इस बात का गवाही है कि इस बार जो चतरा है, झारखंड का जो चतरा लोकसभा है वो एक नया इतिहास लिखेगा। जो झारखंड में चतरा लोकसभा में जो आज़ादी के बाद से जो झारखंड के इतिहास में इस बात का कलंक लगा हुआ है कि झारखंड के चतरा कमेटी में कोई सांसद नहीं बन सकता, यहाँ के लोगों ने ये तय किया है कि इस बार हम लोग यहाँ का इसी मिट्टी में जन्म लेने वालों को सांसद बनाएंगे। और हम लोगों ने भी यही कहने आया है कि जब वह व्यक्ति जो झारखंड का मिट्टी से नहीं है, जब वह लोकसभा में बोलता होगा तो आखिर वो 500 जो आपके 42 सांसद वो क्या सोचते होंगे कि क्या चतरा की मिट्टी में कोई ऐसा बेटा जन्म नहीं लिया जो चतरा के लोगों की बात कर सके। आज इसी बात के लिए यहाँ संकल्प लेने आए, हम लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए इस लोकसभा चुनाव में जब तक आपके मिट्टी का कोई बेटा आपका नेतृत्व नहीं करेगा, सरकार में आपकी बात रखने नहीं जाएगा, तब तक झारखंड चतरा का आपका जो है वो चौमुखी विकास नहीं होगा। जी सर, नमस्कार। अभी हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, इनसे कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ही फैक्ट रूप से रखते हैं। जी दादा, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत जोहार झारखंड प्लस को। किस तरह से आज चतरा वासियों को संदेश देना चाहेंगे? पहली बार सभा हो रहा है और उसी में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, ये भीड़ तो झारखंड में लगातार पहुंच रही है और ये बदलाव के लिए संकल्पित एक जनसमूह है जो झारखंड में परिवर्तन के लिए संकल्पित है। और आप गौर करिए कि जो यहाँ पर हंटरगंज का इलाका है बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है, इसके बावजूद भी आप चतरा का जिला ये माना जाता है कि नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी जागरूकता है कि झारखंडियत भावना को लेकर, झारखंडी जन भावनाओं को लेकर, झारखंडी विचारों को लेकर, झारखंड की नीतियों को लेकर एक बहुत बड़ी, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जनसमूह का इस धरती पर पहुँचना हुआ है बाबा घाट के मैदान में। और इस बात को आप मान करके चलिए कि जिस तरीके से तमाम जिलों में आंदोलन बहुत रफ्तार पकड़ा है, ठीक उसी तरीके से उत्तरी छोटा नागपुर के चतरा में भी ये आंदोलन अब रफ्तार पकड़ेगा। पहली सभा में लगभग 50,000 की भीड़ है। आप समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में और भी जब हम लोग सभा करेंगे तो बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पर और भी देखने को मिलेगा। जी दादा, तमाम जो जेबीकेएसएस की तरफ से लोगों को नियुक्ति किया जा रहा है, मतलब जेबीकेएसएस को विस्तार को लेकर किस तरह से वो कार्य प्रक्रिया चल रहा है? नहीं, हम लोग विस्तार में ये देख रहे हैं कि कौन संगठन के प्रति कितना संकल्पित है, कौन कितना भरोसेमंद है, कौन संगठन का निर्माण कर सकता है, कौन झारखंड की नीतियों को लेकर के समर्पित है और कौन झारखंड में अलग अलग इलाकों में जाकर के संगठन का निर्माण कर सकता है, उनके विचार क्या हैं, हमारे साथ कितने दिनों तक वो टिक सकते हैं, कि क्या वो लोग हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे पास टिकाऊ लोग आ रहे हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं। उसके आधार पर उनको जिम्मेवारी दे रहे हैं, फिर संगठन का विस्तार हो रहा है। दादा, बदलाव संकल्प महासभा चतरा की धरती पे क्यों करना पड़ा? क्योंकि लोग तो अच्छे से रह रहे हैं, फिर लोग बदलाव क्यों चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, चतरा की धरती में देखिए आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ पर कोई हमारा लोकल सांसद नहीं बन पाया। आप गौर करिए कि चतरा में पिछले 10 बरस से यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जब अगली बार नामांकन करने आऊँगा तो सीपुर कठोतिया का जो रेल लाइन है जो भाया चतरा होकर के जाना था, उन्होंने कहा था कि हम ट्रेन से आएंगे। ट्रेन अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। आप देखिए कि यहाँ पर अभी आप गौर करिए कि 321 मौजा में जो देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज है उसको लेकर एक अधिसूचना जारी हुई है।
अब आप इस बात को समझिए कि उसको लेकर के एक बहुत बड़ा संशय पैदा हुआ है। सरकार कह रही कि हम विस्थापित नहीं करेंगे लोगों को, लेकिन हमने अधिसूचना निकाला है। ठीक इसी तरीके का मामला नेतरहाट में था, वहाँ पर भी अवधि विस्तार हुआ था, वहाँ आंदोलन हुआ, वो अधिसूचना वापस हो गया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे झारखंड के स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नेतृत्व की बात हो, इन तमाम मसलों पर जन जागरूकता को पैदा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बदलाव संकल्प महासभा की। दादा, चतरा से बाहर निकल के कुछ सवाल हो जाए। अभी डुमरी में उपचुनाव हो रहा है, उसमें जेबी केसेस का किसका समर्थन मिलेगा? नहीं, जेबी केसेस आंदोलन में अपना व्यस्त है, बदलाव संकल्प महासभा हम लोग कर रहे हैं। उपचुनाव में अपना कुछ नहीं, उपचुनाव में जनता निर्णय करेगी, वो अपने विवेक पर निर्णय करेंगे। जनता, देखिए, जनता जो है वो जनार्दन होती है और उसके पास इतना विवेक है कि किसको वोट करना है, नहीं करना है। हम लोगों के कहने से आज जनता बात नहीं मान लेगी। तो हम लोग एक चीज, उपचुनाव में क्यों नहीं जेबी केसेस का खड़ा किया? क्योंकि समझिए, हम लोग का उद्देश्य है कि सरकार में आकर के नीति बनाना। अब इस बात को समझिए कि एक सीट जीत करके आप नीति बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम लोग बाई इलेक्शन को नहीं लड़ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखिए क्या स्थितियां और परिस्थितियां होती है। एक बात और कहना चाहते हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति फिलहाल एक समिति है जो झारखंड में आंदोलन कर रही है। आने वाले भविष्य में ये क्या रूप लेगा, क्या स्वरूप लेगा, वो मीडिया में आ जाएगा। आप लोगों को आधिकारिक तौर पर उस बात को बताया जाएगा। फिलहाल जेबी केसेस जो है वो एक समिति है जो लगातार आंदोलन कर रही है झारखंड के मुद्दों पर। चतरावासियों को क्या संदेश देंगे? चतरावासियों को यही संदेश है कि घर से आप लोग निकलिए और इस इनकलाब को एक तरीके से आवाज़ दीजिए और इस इनकलाब की आवाज़ को गांव-गांव तक पहुंचाइए। चतरा के जो तमाम प्रखंड हैं, चाहे यहाँ पर आप देख लीजिए प्रतापपुर है, हंटरगंज है, कुंदा बिल्कुल पहाड़ों पर बसा हुआ है, यहाँ पर मयूरहंड है, इटखोरी है, उन तमाम प्रखंड वासियों से मेरी अपील है कि गाँव-गाँव जाकर के झारखंडियत की इस आवाज़ को बुलंद करिए, झारखंडी भावनाओं को बुलंद करिए। झारखंड की स्थानीय नीति कैसे बनेगी, नियोजन नीति कैसे बनेगी, खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे बनेगी, इन सारे मसलों पर जाकर के गांव-गांव में जन जागरूकता को पैदा करिए और झारखंड के लोगों को जगाइए। अभी हमारे बीच सूरज टाइलन जी हैं। जी हाँ, रैपिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरह से झारखंड को डेडिकेट करता है। जी दादा, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज इस चतरा की इस पावन धरती से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला संदेश मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ लाइन्स है कि जरूर। हजारीबाग का चिराग संजय मेहता, हजारीबाग का गुलाब संजय मेहता, हजार करेगा पूरे करेगा सारे ख्वाब वो बस संजय मेहता। तो जो भी हजारीबाग की पब्लिक है, जनता है, आप लोग अपना नेता चुने और अब युवा को टाइम दें, युवा को भी आगे लाएं और उनको भी मौका दें। देखें कि आपके पढ़े लिखे युवा किस तरह से किस बदलाव ला सकते हैं और बदल सकते हैं, क्योंकि हजारों बागों का शहर हुआ करता था हजारीबाग, पर अब नहीं है, बहुत ज़्यादा लूट लिया गया है, सब देख ही रहे हैं। तो आपके हक और अधिकार के लिए जो आज कहता है वही हजारीबाग का चिराग संजय मेहता है। जी, संजय मेहता के लिए जो अच्छी तरह से ये रेप आया, सॉन्ग आया कि नहीं? आने वाला है, बहुत जल्द आएगा जी। किस तरह से देखते हैं आज इस चतरा में, जिस तरह से जो उम्मीद हम लोगों ने लगाई थी वो उससे कहीं ज़्यादा हुई, क्या बोलना चाहिएगा इसको लेकर? देखिए, अभी मेरे को लगता है ना कि धीरे धीरे जनता जाग रही है, जनता को भी समझ में आ रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जान गए हैं साहिब कौन अपना होकर भी पराया है, तो हर वो बात जो अब जो है जनता हमारी जान चुकी है, जनता जाग रही है। और मेरा मानना है पर्सनली कि अब जनता वही चाहेगी कि नेता या सामने वही खड़ा हो, वही लीडर बने जो उनका भला सोचे। जी दादा, जोहार। अभी हमारे पूछ जयराम दादा को कैसे जानते हैं, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। अगला सीएम बनाइएगा क्या? बनेगा। 42 को 42 विधायक होगा तब न, खाली बोल देने से नहीं होगा। नहीं, लोगों का कहना है, लोग कहते हैं कि हमें नेक्स्ट सीएम जयराम महतो चाहिए। वही तो दिक्कत है कि 42 को सत्ता पे आएंगे तभी जाके बन पाए। आपको क्या लगता है? जी, हमारा कोशिश रहेगा और हम जागरण करेंगे, अपने गांव में इनका फैलाएंगे, उससे वोट एकत्रित करेंगे जिससे हमका बहुमत मिले, हर जगह से विधायक चुन के आए तो इतने बन जाएंगे। जेबी केसेस को आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? बहुत तहे दिल से। विस्तार में कैसा अपना योगदान देंगे? बहुत अच्छे तरह से योगदान देंगे। अभी जोहार दादा। जोहार। किस तरह से देखते हैं जेबी केसेस को, क्योंकि अभी विस्तार को लेकर पूरी तरह से पूरे झारखंड में फैला हुआ है, कैसे देखते हैं आप उसको, कैसे करिएगा? देखिए, स्पष्ट रूप से आप ये जान रहे हैं कि 2024 में
युवाओं का स्पष्ट रुझान जेबी केसेस की ओर है और स्पष्ट रूप से जो हम लोग जेबी केसेस के जितने सिपाही हैं तन मन धन से जो है कि समर्पित हो चुके हैं और चारों तरफ फैल चुके हैं। आप देख रहे होंगे पूरे झारखंड में जो है बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ से जो है कि हर जगह सभा का आयोजन करने के बाद हम लोग कमेटी का विस्तार भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जगह जगह दिया जा रहा है। आपको संजय मेहता जी को कोडरमा दिया गया था, हमको रामगढ़ दिया गया है और साथी को अलग अलग जगह पर दिया गया है। और एक बेहतर सवाल था आपका कि चतरा में बदलाव संकल्प सभा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों मैं बता दूं सबसे बड़ी बात है कि संजय राउत तो आपको ये बता चुके हैं कि आज से भारत अलग होने के बाद भारत आज़ाद होने के बाद जो है कि कभी स्थानीय सांसद यहाँ नहीं रहे। और एक चीज़ और है कि आप कुछ दिन पहले सुने होंगे चतरा की बेटी का ही जो है कि सऊदी अरब में मौत हो गया था और उनका शव यहाँ नहीं आ पा रहा था। एक कर्तव्य बनता था हमारे सांसद महोदय जो सुनील सिंह जी हैं उनका कर्तव्य बनता था कि वो शव को जो है कि चतरा के धरती तक पहुँचाएं, लेकिन हजारीबाग का बेटा संजय मेहता जो है कि आगे आकर के वो शव को जो है कि चतरा के धरती तक लाने का कार्य किया। बहुत सारे कार्य जो है कि जेबी केसेस के सदस्य कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले के जो युवा थे वो अगर थाना जाते थे या प्रखंड जाते थे तो उनके अंदर भय होता था, लेकिन जिस प्रकार से जयराम महतो जो है कि प्रत्येक युवा के अंदर आग डाल रहे हैं, प्रत्येक युवा को जो जिस प्रकार से जगा रहे हैं, तो हर एक युवा जो है कि कहीं ना कहीं उनको साक्षात सुनकर सोशल मीडिया के माध्यम से सुन करके जो है कि एक हिम्मत के तहत जाकर के जो है कि जबाई तरीके से जाके थाना में बात करता है, प्रखंड में बात करता है और स्पष्ट रूप से विधायक से बात करता है, सांसद से बात करता है। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा, आपके दर्शकों से यही अपील करूँगा कि जेबी केसेस से आप जुड़े, झारखंडी जनभावना से जुड़े, 1932 खतियान से जुड़े, आप जो है कि नियोजन नीति से जुड़े, आप जो है कि विस्थापन नीति से जुड़े और स्पष्ट रूप से एक आपके माध्यम से चतरावासियों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि आने वाला 2024 में आप चतरा के जितने विधानसभा हैं और लोकसभा को जो है कि जेबी केसेस मैं बनाना है, जयराम महतो मैं बनाना है। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। उदय मेहता, हजारीबाग। धन्यवाद। दादा जयराम महतो को कैसे देखते हैं, कैसे क्या करिएगा जेबी केसेस का विस्तार को लेकर? आप जोहार झारखंड प्लस का आपका और धन्यवाद। मैं जैसे हमारे उदय भैया जो भी बताए आपको सारा चीज़ बताए, मैं इस बात को ये रखना चाहता हूँ कि जो जल जंगल ज़मीन का जो भी बात करेगा जी, बस हम लोग उसके साथ में आज के नवयुवक आवें और जयराम महतो को अच्छे से सपोर्ट करें। और आप कैसे करिए? हम जैसे भी अगर विस्तार में आप कैसे योगदान दीजिएगा? हमको अगर उनके जयराम महतो के लिए अगर जान भी देने के लिए अगर जरूरत पड़े ना तो उसके लिए जान भी हाजिर है। चलिए बहुत बढ़िया। बस जोहार झारखंड। तो ये थी पूरी जानकारी चतरा की इस पावन धरती से ग्राउंड जीरो पे आके आपको तमाम लोगों को हमने ये वीडियो दिखाया। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आगे।